हेलो फ्रेंड्स। आज मैं परसेंटेज के फेल पास पर सेकंड टाइप लेकर आया हूँ। फर्स्ट टाइप मैंने आपको फेल पास वाला बताया था। अब ये सेकंड टाइप है फेल पास वालों का। इसमें क्या परसेंट दिया जाएगा और क्या दिया अंक दिए जाएंगे, क्योंकि पहला व्यक्ति 35% अंक से फेल हो गया या 35 अंक से फेल हो गया या 60 अंक उसको अधिक मिल गए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के होते हैं, कैसे सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन फेल पास वाले, और इनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 तथा 60 अंक अधिक पाते, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक व्यक्ति को 40% अंक मिलते हैं, दूसरे को 45 अंक मिलते हैं, और वो क्या पास होने के लिए उसको जो भी अंक चाहिए होते हैं उससे 35 अंक पहले वाले को ज़्यादा मिल जाते हैं और दूसरे वाले को 60 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो क्या दिया गया, ये पहला बॉयज मतलब बॉय फर्स्ट और बॉय सेकंड, ये लिख लीजिए। ठीक है। ये अब क्या पहले वाले को कितना परसेंट मिला, 40% मिला, और दूसरे लड़के को कितना परसेंट अंक मिला, 45% मिला। अब क्या किया गया कि न्यूनतम अंक से पहले वाले को 35 ज़्यादा मिल गया था और दूसरे वाले को क्या 60 अंक ज़्यादा मिल गए थे। इसका मतलब हम क्या करते, जिसको ज़्यादा मिल जाए इसका मतलब उससे हम ले लिए, क्योंकि ये जो हमें यहाँ क्या सिर्फ पास ही पास बनाना है। तो क्या करते, जिसको 35 मिल गया इसका मतलब इसको 35 ले लीजिए। तो क्या होगा, 35 ज़्यादा मिलेगा, इसको ज़्यादा मिले इसका मतलब 35 से घटा लिए तो क्या सिर्फ पास ही हो पाएगा ये। इसी प्रकार इसको 60 अंक ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब इसको भी घटा लीजिए। तो क्या करेंगे, जो 45% मिले और 60 अंक ज़्यादा मिल गए, इसका मतलब इसको क्या 60 अंक घटा दीजिए। जब भी इसको अगर कम मिल जाते फेल हो जाता तो जोड़ते हैं, और ज़्यादा मिल जाते तो क्या घटाते हैं। अब क्या करते हैं, परसेंट को एक तरफ ले आइए, अंक को एक तरफ कर लीजिए। तो ये 40% है, ये वाला परसेंट इधर आएगा तो क्या 45% ये हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या कर लेंगे, ये 60 अंक थे और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 30 अंक। ठीक है। ये अब क्या कर ले, इसमें ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा 5%। 5% बराबर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये 30। ठीक है। ये माइनस का 60 दिया गया, इधर वाला आएगा तो प्लस का, इसका मतलब हमें अंतर ही लेना होता है। अंक क्या होंगे, प्लस माइनस कभी नहीं होते ये। तो इन ये क्या, अगर 60 में से ये घटाएंगे 30 बचेगा, वो भी माइनस के बचेगा। और यहाँ पर क्या माइनस माइनस के 45 बचा, माइनस के 60, इसका माइनस माइनस काट दिए। इसका मतलब 5% बराबर हमारा क्या आ गया, 5% बराबर हमारा क्या आ गया 30 अंक। मतलब 5% बराबर क्या होता है 30 अंक हो जाए। अगर हमें 30 अंक मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 5 अंक परसेंट बन जाता है। अगर 1% निकालें तो 5 अगन 5, 5 छक्का 30। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन में क्या निकल आया कि अगर किसी एक लड़के को 6 अंक मिल जाते हैं तो उसका क्या 1% बन जाता है। अब पूर्णांक हमारा होता क्या 100% होता है। तो इसका मतलब इसमें 2 जीरो बढ़ाए तो इसका मतलब इसमें 2 जीरो बढ़ा लिए, तो इसका क्या 100% निकालेंगे तो उसका क्या आ जाएगा पूर्णांक आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से एक पूर्णांक आ गया। तो अगर अब उसको क्या उसने पूछा पूर्णांक बताई तो 100% में निकाल लिया, तो क्या आ गया हमारा 600 पूर्णांक आ गया। इसका मतलब परीक्षा का 600 पूर्णांक रहा होगा। तो क्वेश्चन होते क्या, पहला बॉय ले लिए, दूसरा लिए, दूसरे परसेंट लिख लिए, तीसरे परसेंट दूसरे परसेंट लिख लिए, पहला का लिख लिए। अगर किसी को ज़्यादा अंक मिल जाए तो उसमें से घटाना पड़ता है। अगर कोई फेल हो जाए तो इसका मतलब उसको देने पड़ेंगे, देने में इसका क्या प्लस करना पड़ेगा। बस आपको यही सीखना है, परसेंट को एक तरफ कर लीजिए, अंक को एक तरफ कर लीजिए और 1% बराबर निकाल लिए, जो आएगा उसी का 100% निकाल लें तो हमारा क्या पूर्णांक आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो ये क्या राम लिख लीजिए और ये क्या श्याम, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, जिसको राम श्याम लिख लिया। अच्छा, राम को कितने परसेंट अंक मिला है 30%, ये लिख लीजिए, और श्याम को कितना अंक मिला है 35%, ये लिख लिया। अच्छा, राम को 30% अंक मिला है, वो 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 30 अंक उसको अगर दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो 30 अंक से फेल हो गया। अगर 30 अंक इसको मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से क्या, श्याम को 35% अंक मिले थे, वो 80 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब उसको 80 अंक दे दिए जाएँ तो वो क्या पास हो जाएगा। हमें यहाँ क्या पास ही बना, जिसको अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो घटा लीजिए, अगर फेल हो जाए तो उसको क्या दे दीजिए। बस हमें यही तरीका समझना होगा।
तो क्वेश्चन क्या अच्छे से लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, परसेंट को एक तरफ कर लीजिए, ये क्या 30%, ये वाला परसेंट इधर आएगा तो -35%, बराबर क्या करेंगे, ये 80%, इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 30%, 30 है, ये 80 अंक था, इधर आएगा 30 अंक हो जाएगा। अब इनको बीच का डिफरेंस कितना हमारा है 5, यहाँ भी क्या माइनस प्लस नहीं देखना, इन बीच के जो इन परसेंटों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही लिखना है, माइनस में हमें परसेंट नहीं लिखना है। अब इनका बीच कितना आ जाएगा 50, इसका मतलब 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 दाई 50, इसको अगर काटेंगे तो क्या 10 आ जाएगा। इसका मतलब राम या श्याम को 10 अंक मिल जाते हैं तो उसका 1% बन जाता है, 10 अंक मिलते हैं तो 1% बन जाता है। इसका मतलब अगर 100% निकालेंगे तो किसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ाए तो 2 जीरो इधर बढ़ा लिए, इसका मतलब पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि 100% हमारा पूर्णांक होता है और पूर्णांक पूछा गया तो 100% निकाले, इसका मतलब क्या पूर्णांक उसका क्या 1000 रहा होगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमने तरीका बताया वही लगाएंगे तो क्या मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जिससे आपको परीक्षा में फेल पास वाले और जो अंक वाले कम ज़्यादा वाले हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, वह न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक पाती है, जबकि गीता 30% अंक प्राप्त करती है और वह 24 अंक से फेल हो जाती है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक सीता है और दूसरी कौन सी है, गीता है, इसको लिख लीजिए। अच्छा, सीता को 40% अंक मिला, सीता को 40% मिला और गीता को कितना परसेंट मिला, 30%, दोनों का परसेंट लिख लीजिए। अब कौन फेल हुआ और किसको ज़्यादा मिले वो देख लीजिए। सीता को न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक पाती है, मतलब 56 अंक अधिक मिल जाते, इसका मतलब अधिक मिलते तो क्या 56 अंक घटा दीजिए। और कोई जो फेल हो गया, मतलब गीता क्या 24 अंक से फेल हो गई, इसका मतलब उसको 24 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगी। इसको ज़्यादा मिल गए तो घटा दीजिए, तो ये क्या पास ही पास हो पाएगा। और इसको अगर पास होने में 24 अंक कम, फेल हो गई 24, इसका 24 अंक दे देंगे तो ये क्या पास हो जाएगी। तो क्या जिसको ज़्यादा मिल जाए उससे घटा लीजिए और जो फेल हो जाए उसको क्या दे दीजिए। अब क्या परसेंट को एक तरफ कर लीजिए, ये 40% इधर आएगा तो माइनस का 30% कर लीजिए, बराबर क्या करेंगे, ये 24 अंक ये वाले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या 56 हो जाएगा। अब क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है 10%, 10% बराबर हो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 7 कितना 80 आ जाएगा। अगर 1% निकालेंगे, 0 0 काटेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 8, 1% बराबर 8 आ जाएगा। अगर राम सीता और गीता को 8 अंक मिलते हैं तो उनका क्या 1% बन जाता है। अगर 8 अंक में 1% बन जाता है तो 100% अगर निकालेंगे तो एक था तो 8 आ गया, अगर 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। सीधा शॉर्ट तरीका क्या है, 2 जीरो इधर बढ़ाए 2 जीरो बढ़ाए तो इसका 8 हो जाएगा, 1% बराबर 8 तो 100% बराबर क्या 800। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे से सिखाए हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने वाले और फेल होने वाले और पास होने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पोस्टली पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मैथ को सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।